हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे क्लास 10th का बिल्कुल फर्स्ट हमारा चैप्टर है आ लेटर टू गॉड एंड इट इज रिटन बाय G.L. Fuentes. In this chapter there is a farmer whose name is Lencho. He has a house on the crest of a hill. Now, what happened? The story begins from here. घर है, खेत है, पीछे है वैली, पहाड़ है, और इसको अपने खेतों के लिए क्या चाहिए? He need some rain. और अगर रेन नहीं होती है तो थोड़ा बहुत शावर, SHOWER, शावर, बूंदाबांदी से भी काम चल सकता है। तो लेंचो सारा दिन भगवान की तरफ देखता है कि कुछ बारिश हो जाए, और शाम को उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है जब उसकी वाइफ जो है वो खाना बना रही होती है, उसके बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं, खाना तैयार होते ही वो उन सबको यहाँ बुलाती है, और जब वो खाना खा रहे होते हैं तो देयर आर क्लाउड्स एंड देयर इज सम इंडिकेशन ऑफ रेन, बट that rain, instead of reducing itself, it increased its, and it becomes hail. Hail means storm. और जैसे ही तूफान आता है, तो जैसे वो एक फेमस पोइम है, वाटर वाज हियर, वाटर वाज देयर एंड वाटर वाज एवरीवेयर। तो एवरीवेयर देयर वर हेल्स, बर्फ का तूफान, बर्फ के ओले, और नो लिव रिमेन्ड ऑन ट्रीज और फील्ड्स। सारा खेत सफेद चादर की तरह ओलों में ढक जाता है, पेड़ों के पत्ते टूट जाते हैं, पूरी की पूरी वैली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब एक गरीब किसान क्या करे? But Lancho has a deep faith in God. He wanted some help from God, और उसे पूरे साल के खाने के लिए और अगले साल के लिए बीज बोने के लिए जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 100 पैसोस की। पैसोस वहां की करेंसी है, जिसे पैसो एस साइलेंट भी बोलते हैं। तो वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग 100 रुपए चाहिए। लेंको knew how to write, so he decided to write a letter to God. That is the title of our story, A Letter to God. गरीब किसान एक चिट्ठी लिखता है, शहर जाता है, पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्टमैन डिब्बे में से चिट्ठी निकालता है, उस पर एड्रेस देखता है तो टू गॉड। अपनी हंसी नहीं रोक पाता, हंसते हंसते पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर एक बार पोस्टमैन को देखता है, एक बार लेटर को देखता है, जोर से हंसता है, फैट एमिएबल फेलो। हंसते हंसते उसे ध्यान आता है कि इस आदमी का भगवान में विश्वास कम नहीं होना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड सेंट द मनी बाय मनी ऑर्डर टू लेंचो। अब लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था कि वो मनी ऑर्डर के पैसे लेने के लिए पोस्ट ऑफिस आता है, मनी ऑर्डर लेता है, गिनता है, तो केवल 100 की जगह मिलते हैं 70 पैसे। अब लेंचो का फेथ देखिए। लेंचो जान जाता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता कि मैंने 100 मांगे हैं पैसों तो 100 ही देता, 70 आए हैं तो 30 रास्ते में किसी ने खाए हैं। और सारा इल्जाम लगता है पोस्ट ऑफिस के उन एम्प्लॉयज पर जिन्होंने अपनी सैलरी में से पैसे इकट्ठे करके दिए थे। लेंचो एक और लेटर लिखता है भगवान को गुस्से में कि सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, बस दिस टाइम डू नॉट सेंड इट थ्रू पोस्ट ऑफिस। द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। इसी जॉय और हैप्पीनेस के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। दिस वाज अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes. थैंक यू वेरी मच।